हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जादुई कुएं की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था। यह कुआं गांव के बाहर एक घने जंगल के पास स्थित था और उसे लोग जादुई कुआं कहते थे। गांव वाले मानते थे कि ये कुआं सिर्फ पानी ही नहीं देता बल्कि किसी भी व्यक्ति की दिल से की गई सच्ची प्रार्थना को पूरी भी करता था। लेकिन ये जादुई केवल उन्हीं लोगों पर काम करता था जिनका दिल साफ और इरादा नेक होता था। गांव में एक लड़का था जिसका नाम रोहित था। वह गरीब था लेकिन मेहनती और ईमानदारी था। उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन गांव में लोगों से उसने सुना कि जादुई कुएं किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है, बर्दाश्त व सच्चे दिल से प्रार्थना करे। रोहित ने सोचा, यदि ये कुआं सचमुच जादुई है तो शायद मेरी माँ का इलाज हो सके। उसने निर्णय लिया कि वह कुएं तक जाएगा और अपनी माँ की बीमारी ठीक होने की प्रार्थना करेगा। अगले दिन रोहित ने सुबह सुबह जंगल की ओर रुख किया। रास्ते में कई तरह की जंगली आवाजें आ रही थी, लेकिन उसने डरते हुए भी कुएं तक पहुंचने का मन बना लिया। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुएं के बेहद पुराने और जंगली पौधों से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें से एक मीठी पानी बह रहा था। रोहित ने कुएं के पास घुटने टेककर आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की, जादुई कुएं, कृपया मेरी माँ की बीमारी ठीक कर दो। मैं बहुत गरीब और मुझे उसकी जान की बहुत चिंता है। उसने अपनी प्रार्थना में सच्चाई और दर्द दोनों मिलाकर कहा। प्रार्थना खत्म करते ही कुएं का पानी और ज्यादा चमकने लगा। एक अजीब सी हलचल महसूस हुई और रोहित को लगा जैसे कुएं ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। उसने खुशी खुशी घर लौटने का निर्णय लिया। घर पहुंचते ही उसे एक चमत्कारी बदलाव दिखाई दिया। उसकी माँ की तबीयत में तेजी से सुधार होने लगा। अगले कुछ दिनों में उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो गई। रोहित ने समझ लिया कि जादुई कुआं सचमुच काम करता था, लेकिन केवल सच्चे और नेक प्रार्थनाओं को ही स्वीकार करता था। कुछ समय बाद गांव में एक और संकट आ गया। गांव में बाढ़ आ गई और सारे खेत बह गए। लोग काफी परेशान थे। रोहित ने सोचा कि अब समय है कि वह कुएं से एक बार फिर मदद मांगे। उसने सभी गाँव वालों को बुलाया और उन्हें बताया कि कुआं सिर्फ सच्चे दिलों की प्रार्थनाओं को सुनता है। गांव वालों ने मिलकर एक साथ कुएं के पास जाकर प्रार्थना की। बाढ़ जल्दी खत्म हो गई। गांव को फिर से सुख शांति मिली। कुछ ही दिनों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और खेत फिर से भरने लगे। गांव वाले मानने लगे कि जादुई कुएं सचमुच किसी न किसी तरीके से उनकी मदद करता है, बशर्ते वो ईमानदार से काम करे और किसी के साथ धोखा ना करे। समय के साथ यह जादुई कुआं गांव के लिए प्रतीक बन गया। लोग वहां अपनी समस्याओं को समाधान के लिए जाते, लेकिन सबको यह समझ में आ गया कि कुआं केवल उन्हीं की मदद करता है जिनका दिल साफ होता है और जिनकी इच्छाएं सही होती हैं। रोहित ने अपनी माँ की बीमारी ठीक होने के बाद गाँव में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई पहल की। वह जानता था कि जादुई कुआं सिर्फ एक माध्यम था, असली जादू सच्चे दिल में था। इस प्रकार जादुई कुएं ने गांव वालों को ये सिखाया कि अगर आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं और नेक कार्य करते हैं तो हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। ये कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि अच्छाई और ईमानदारी से बड़ा कोई जादू नहीं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।